हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं और जब भी हमको समय मिलता है तो हम सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी देखिए शाम का लगभग 6 बज रहा होगा और हम ये एक पुस्तक पढ़ रहे थे। ये पुस्तक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शिव खेड़ा का पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है जीत आपकी। ये बहुत ही शानदार पुस्तक है अपने आप में। तो इस पुस्तक को हम अभी पढ़ रहे थे तो दोस्तों इसमें बड़ी शानदार एक हमको कहानी मिली और मैं चाहता हूं कि उस कहानी को हम आप तक भी शेयर करें ताकि आप भी उसको समझ सकें और कुछ ना कुछ उससे सीख सकें। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि कहानी में एक किसान है और एक बेकरी वाला है। तो जो किसान है उसके पास अपनी कुछ मवेशियाँ हैं, उसके पास अपने कुछ गायें हैं, कुछ भैंसें हैं। तो वो क्या करता है कि उन गाय और भैंसों की मदद से जो भी उसको दूध मिलता है उससे वो मक्खन बनाता है और उस मक्खन को बेच करके वो अपनी आजीविका चलाता है। वही उसका आजीविका चलाने का साधन है। और दूसरे तरफ एक बेकरी वाला है। तो वो जो बेकरी वाला है वो क्या करता है कि जो किसान है जिसके पास अपनी मवेशी हैं उनसे वो डेली 1 किलो मक्खन खरीदता है। डेली वो 1 किलो मक्खन खरीदता है। तो इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन बेकरी वाले के दिमाग में ये आता है कि चलिए हम थोड़ा सा ये चेक करें कि ये किसान जो है जो हमको मक्खन दे रहा है वो ईमानदार है कि नहीं, ये एक्चुअल में 1 किलो मक्खन हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एक दिन क्या करता है कि वो 1 किलो मक्खन जो उसको मिल रहा था उसको वो क्या करता है, तौल देता है। और तौलता है तो मक्खन कम होता है। अब जब ये चीज़ उसको पता चलता है तो वो हो जाता है आग बबूला। अब क्या होता है कि ये फैसला जाता है जज के पास। ठीक है, जज के पास फैसला जाता है। ये देखिए यहाँ पे जज जो है एक काल्पनिक चीज़ें हैं, बस इसको समझने की ज़रूरत है। इस कहानी का थीम क्या है उसको हमको समझना है। तो फैसला जाता है जज के पास। जज बोलते हैं कि आप बताइए इनको क्यों 1 किलो की जगह पर कम मक्खन दे रहे थे। तो किसान बेचारा हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि जज साहब देखिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा वज़न वगैरह का अनुभव नहीं है, मुझे इसके बारे में विशेष कुछ जानकारी नहीं है। अभी देखिए रह गई बात कम तौलने की, तो ये जो मनुष्य मतलब आदमी हैं जो ये बेकरी वाले हैं, ये तो अभी कुछ दिन पहले से ही मेरे से मक्खन खरीद रहे हैं डेली 1 किलो। लेकिन इससे बहुत दिन पहले से, इनके माध्यम से बहुत दिन पहले से हम इनसे डेली 1 किलो बेकरी खरीदते आ रहे हैं। मक्खन तो ये हाल फिलहाल में हमसे लेना शुरू किए हैं, लेकिन बहुत दिन पहले से हम इनसे 1 किलो बेकरी लेते आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा इस माप तौल की जानकारी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो 1 किलो बेकरी मैं इनसे लाता हूँ बस उसी 1 किलो बेकरी से मैं 1 किलो मक्खन तौल देता हूँ। मेरे पास कोई तराजू नहीं है, तराजू बोल रहे हैं वो जो क्या बोलते हैं जिससे बटखरा, जिससे हम लोग तौलते हैं, तो मेरे पास कोई बटखरा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो 1 किलो इनसे बेकरी ख़रीद के लाता हूँ बस उसी 1 किलो बेकरी से ये मक्खन तौल देता हूँ 1 किलो और इनको दे देता हूँ। अब अगर मक्खन कम हो रहा है तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इन्हीं की दोस्त है। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही शानदार है। और इस कहानी का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हम करते हैं वो घूम फिर करके लौट करके वहीं हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। अगर हम किसी दूसरे को चीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी चीटिंग हो रही है। हम जैसा कर रहे हैं उसका भुगतान हमें कुछ भले थोड़े दिन के बाद मिले लेकिन उसी तरह का मिलने वाला है। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के लिए एक इंग्लिश में एक लाइन कही गई है, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा कर्म होगा वैसा उसका परिणाम होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी लाइफ में बेहतर कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले कोई कुछ भी सोचे, कोई गलत कर रहा है तो उसके देखा देखी करने की क्या ज़रूरत है। हम अपना अच्छा करेंगे। दुनिया में गलत करने वालों की संख्या हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन दुनिया ये कभी भी गलत करने वालों से नहीं चल रही है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनकी बदौलत से ये दुनिया चल रही है। दोस्तों, इसी शुभ विचार के साथ विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। याद रखें दोस्तों, जैसा हमारा कर्म होगा उसी के अनुसार उसका परिणाम होने वाला है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ निश्चित तौर पे बुरा होके रहेगा। धन्यवाद।